नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त भट्टाचार्य है। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। तो मैं आज एक चीज़ बताने के लिए कर रहा हूँ, जैसे आपका चाइल्ड एंड मदर्स मेंटल हेल्थ। तो देखिए, अभी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ मेंटल इफ़ेक्ट होता है मदर्स को। कुछ होता है तो कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, और कभी कभी क्या है, अटेंशन बच्चे को देने के लिए उनका तबीयत कुछ भी हो तो हम उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन बाद में इसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है हेल्थ के ऊपर, मदर्स के ऊपर भी, चाइल्ड के ऊपर भी। तो एक्चुअली ये सब बातें मतलब ज़्यादातर ये हो रहा है, अभी कंटिन्यू भी है, सब चलेगा भी। लेकिन ये सब क्या है कि हम उसी लेवल पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी देते हैं बच्चे को, मदर्स को। मतलब मदर भी सोचते हैं ठीक है बच्चे पहला है, तो उसके बाद खुद का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ भी डिप्रेशन होगा या कुछ अकेलेपन होगा तो उसी टाइम जो मेंटल प्रॉब्लम होता है तो उस खुद मतलब प्रॉब्लम में ज़्यादा उलझा रहते हैं, तो क्या होता है, तो बच्चे के प्रति अटेंशन देता है तो मूड स्विंग होता है, बहुत कुछ होता है। तो एक्चुअली देखिए, बच्चे जन्म के बाद से उसी लेवल पे, तो कंटिन्यू ग्रोथ के टाइम में, उस टाइम क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो उसी टाइम देखा गया है, जैसे आपको बिहेवियरल, आपका कॉग्निटिव साइड, ये सब डेवलपमेंट एक स्टेज पे, हाई स्टेज पे रहता है। तो उसी टाइम पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी टाइम हम कुछ भी करके हम उसको साथ देंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो हो सकता है। तो ज़्यादातर हम फैमिली में अभी देखा जाए तो अभी क्या है, हम एक लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे क्या है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है। तो ये स्ट्रेस के वजह से, और एंग्जाइटी, फियर एंड ओवरलोडेड प्रेशर, ये सब के लिए हम क्या करते हैं, जो खुद का तो हेल्थ डिटोरेट करते ही है, उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो हम बच्चे को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, और क्या होता है, जो बच्चे के ऊपर ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा तरह और बुरी तरीके से पड़ता है। तो साइड में क्या है, जो टाइम उनका दिमाग में चल रहा है, जो हम स्पेंड कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, कुछ भी कर सकते हैं, और क्या है, हम कुछ बता रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो टेंशन के कारण, तो वो हम ओवरलुक कर देते हैं और उस टाइम ध्यान नहीं देते। तो बच्चे सोचते हैं क्या, ये इग्नोर हो रहा है, तो समटाइम ये जाने में अनजाने में हम एब्यूज़ कर देते हैं, और कुछ उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाता है, और क्या धीरे धीरे वो भी एक डिप्रेशन में चला जाता है, और हम लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ क्या दूरियां बना लेते हैं। तो ये सब देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चे के, अभी ADHD, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब दिखा जाता है। जैसे इसके कारण कभी क्या है, बच्चे को मतलब भूख नहीं लगते ज़्यादा, उसके बाद फैटीग ज़्यादा लगते हैं, तो बाहर जाने की इच्छा नहीं करते। ये सब होता है, ये एक मेंटल कारण के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक लॉन्ग टाइम ऐसा चलता रहा और अकेलेपन ये सब चलता रहा, तो शेयरिंग प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा कुछ बोलने से इरिटेट हो जाता है, कभी कुछ चीज़ों से फेयर, जैसे डर लगा रहता है कभी कभी, तो बता भी नहीं पाता है, और पेरेंट्स के साथ मतलब खुल मिल के बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। तो ये सब दिखा गया है, तो बच्चे के अंदर ये सब कुछ होता है, जैसे ADHD है, ये है, फ्यूचर में ये बड़ा आकार ले सकता है, कभी कभी OCD वगैरह ये सब डिजीज़ भी आ जाता है। तो ये नॉट ओनली बच्चे का मतलब जन्म के बाद ही, अभी कोई मदर्स का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कोई टेंशन में है, और कुछ मतलब ज़्यादातर स्ट्रेस ले रहे हैं, और कुछ फियर वगैरह ये सब होता है, तो ये उसी टाइम भी आपका बच्चे के ऊपर भी ये सब बिफोर बॉर्न भी ये सब आ जाता है कुछ, ठीक है। तो हम ये सब सिचुएशन हो रहा है, और इसके लिए हम देख रहे हैं ये डे बाय डे ये इंक्रीज़ भी कर रहा है। तो एक लेवल पे जाके हम टोटली मतलब सरेंडर कर देते हैं, जैसे नहीं, ये प्रॉब्लम अभी सीरियस मोड में है, तो हम कुछ किसी साइकियाट्रिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो ये सब चीज़ को मतलब सोच समझ के या फ्रेंडली बिहेव करके, और उनके साथ, बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा बिताने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। सपोज़ बच्चे फेयर कर रहे हैं, मतलब बहुत डर लिया है, कुछ भी कोई भी कारण से हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, साथ में बैठ के धीरे धीरे सांस लेना, अंदर बाहर करना,
ये सब करने दे, उसको समझाना, देखो अभी कोई डर के बात ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब बोलना। दूसरी बात क्या है, जैसे हम कुछ किसी भी जगह पे जाते हैं या कुछ करते हैं, जो उनके सोच जैसा है, किसी चीज़ से डर रहा है तो उसको शेयर करना, जैसे फ्रेंडली तरह बिहेव करना उसका बच्चे के साथ, जैसे ठीक है हम दोनों मिलकर ये सॉल्व करेंगे, जो जिस चीज़ से वो डर रहा है तो वो ओवरकम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये जितने हम इसके साथ घुल मिल के बात करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन एक लेवल पे मतलब ये एक सिचुएशन आ जाता है जिसे पेरेंट्स के साथ भी बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम करना मतलब आपका मतलब सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट मतलब सजेशन करके साइकोथेरापिस्ट है, तो ये सब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं क्योंकि ये क्या है, हम प्राइमरी लेवल में ये सॉल्व कर देंगे तो ये ज़्यादातर अभी इंक्रीज़ नहीं होगा। जो अभी देखा जाए ना 90% लोग मतलब जैसा आता है, जैसे बच्चों का प्रॉब्लम लेके मेरे पास आता है, जैसे ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, ये एक कारण हो सकता है। जैसे मेंटल इलनेस होता है ये, क्योंकि माइंड दूसरी तरह से कोई खेलना ज़्यादा चाहता है, हम रोक लेते हैं, नहीं खेलना नहीं है, तो इसको ज़बरदस्ती हम करते हैं। तो ये ज़बरदस्ती करना नहीं चाहिए, एक लेवल पे उनको समझाना चाहिए कि खेल का टाइम ये है, पढ़ने का टाइम ये है। तो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, कभी इरिटेट हो जाता है, ये भी है कि जैसे किसी किसी के मदर्स के ऊपर कोई इरिटेट ज़्यादा होता है, पेरेंट्स फादर के ऊपर भी कोई बच्चे ज़्यादा इरिटेट, इसका कारण ढूंढना चाहिए, क्यों ज़्यादा है। तो वो एक्सपेक्टेशन कुछ कर रहा है तो लॉन्ग टर्म से वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये समझना चाहिए, ना उसको मारना डांटना और करना चाहिए, तो ये सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। तो अभी तक मतलब यही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम इसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ये सब देखना चाहिए। नमस्कार।